आज मैं आपके लिए लेकर आ गया नीट 2024 के लिए बेस्ट बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस के बेस्ट पीवाईक्यूज स्टेटमेंट बेस्ड मैच द कॉलम सभी टाइप के क्वेश्चंस की आज हम बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों नीट 2023 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ अ डिसीज फॉर इट्स अर्ली ट्रीटमेंट। तो ऑप्शन से आपके पास एलाइजा, RDNA टेक्नोलॉजी, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस या फिर PCR टेक्निक। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सीरम और यूरिन एनालिसिस, क्योंकि दोस्तों NCERT हमसे ये कहते हैं कि ये एक ओल्ड टेक्निक है, तो इससे हम कम अमाउंट में पैथोजन को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं अर्ली डायग्नोसिस के लिए। तो एलाइजा, RDNA टेक्नोलॉजी और PCR से हम ये कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नीट 2023, 2022, 2021, 2020। तो इन सब में दोस्तों यही क्वेश्चन आया, सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है मैच्योर इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स A, B एंड C। तो दोस्तों इसका सही आंसर भी यही हो जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों आप देख ही रहे हैं फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि दोस्तों मैच्योर एंड इंसुलिन में सिर्फ A और B पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, C नहीं होता है। बाकी जो दोस्तों ट्रू स्टेटमेंट है कि जो इंसुलिन है वो एक प्रो हार्मोन की तरह सिंथेसाइज होता है, जिसमें C पेप्टाइड का एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है। और तीसरा भी सही है कि C पेप्टाइड जो है वो मैच्योर इंसुलिन में नहीं होता है। चौथा भी सही है कि A और B जो है वो डाई सल्फाइड ब्रिजेस से जुड़े होते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो C पेप्टाइड है वो मैच्योर इंसुलिन में नहीं है। आगे बढ़ते हैं नीट 2023 का ये क्वेश्चन है, आपको मैच करना है जीन थेरेपी। तो दोस्तों जीन थेरेपी जो है वो अलाउज करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट। तो ये दोस्तों सही हो जाएगा ए का फोर्थ, कि जो जीन थेरेपी है उससे आप ADA डेफिशिएंसी जो जीन डिफेक्ट था वो उसको ठीक किया था। इसके बाद है RNA इंटरफेरेंस। तो दोस्तों इससे आप सेलुलर डिफेंस कर सकते हैं, जैसे कि टैबाको रूट में किया था। B का 3 हो जाएगा, A का 4, B का 3, तो ये और ये बचे। एलाइजा टेक्निक, तो दोस्तों एलाइजा टेक्निक आप जानते हैं कि एड्स के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, तो C का 2 हो जाएगा। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो आपके सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स के लिए होता है, तो D का 1 हो जाएगा। तो C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नीट 2022 और 2019 में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया, डबल स्टैंडर्ड RNA कैन बी यूज ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जीन सिक्वेंसिंग, PCR, जीन साइलेंसिंग या फिर ऑटो रेडियोग्राफी। तो दोस्तों जीन साइलेंसिंग इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो dsRNA है दोस्तों वो mRNA को दोस्तों साइलेंस कर देता है इन RNA इंटरफेरेंस। तो ये आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नीट 2022 का ये क्वेश्चन है, इन जीन थेरेपी ऑफ ADA डेफिशिएंसी द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स बिकॉज। लिम्फोसाइट दोस्तों हमको बार बार क्यों डालने पड़ते हैं? पहला है जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट या नॉट इमोर्टल सेल्स। तो ये दोस्तों आपका सही हो जाएगा कि वो मर जाएंगे तो उस जीन को फिर कैरी करने वाला कोई नहीं रह जाएगा, इसलिए हमको फिर से उन लिम्फोसाइट्स को हमको डालना पड़ता है। इसके बाद है रेट्रोवायरल वेक्टर इज इंट्रोड्यूस इनटू दिस लिम्फोसाइट। तो इससे तो कोई लेना देना नहीं है। जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल प्रोड्यूसिंग ADA इज इंट्रोड्यूस टू सेल एट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो ये दोस्तों परमानेंट क्योर हो जाएगा। इसके बाद है लिम्फोसाइट्स फ्रॉम पेशेंट्स ब्लड आर ग्रोन इन कल्चर आउटसाइड बॉडी। तो इससे भी कोई भी लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपको करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन फॉर ह्यूमन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम E. coli, सुडोमोनास, BT या फिर राइजोबियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा E. coli की जो एली लिली जो कंपनी थी उन्होंने E. coli में ही सबसे पहले दोस्तों इंसुलिन बनाया था। E. coli में मतलब जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नीट 2022 का ये क्वेश्चन है, आपको असर्शन और रीजन में सही ऑप्शन बताना है। ए है आपका द नेमाटोड कैन नॉट सर्वाइव इन अ ट्रांसजेनिक होस्ट विच एक्सप्रेसेस स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग RNA। तो ये दोस्तों सही स्टेटमेंट है कि जहाँ पर RNA इंटरफेरेंस होगा वहाँ पर दोस्तों नेमाटोड जो है वो उस होस्ट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसके बाद दोस्तों नेमाटोड स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस इन द होस्ट produces both sense and antisense complementary RNA which initiates RNA interference in the host cell। तो ये भी दोस्तों सही स्टेटमेंट है और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है कि कैसे RNA इंटरफेरेंस होता है, सेंस और एंटीसेंस कॉम्प्लीमेंट्री RNA प्रोड्यूस हो जाते हैं जिससे होस्ट सेल में RNA इंटरफेरेंस हो जाता है। तो A और R दोस्तों दोनों करेक्ट हैं।
और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीट 2022 का ये क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ ट्रांसजेनिक काउ रोजी व न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस देन नेचुरल काउ मिल्क बिकॉज इट कंटेन। उसमें ऐसा क्या था कि ये हमारे नेचुरल काउ से भी ज़्यादा न्यूट्रिशनली अच्छा था। इसके बाद है ऑप्शंस, ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, तो ये दोस्तों एम्फीसीमा के लिए यूज़ होता है, तो ये तो नहीं है। इसके बाद ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, तो ये दोस्तों ह्यूमन प्रोटीन है, तो ये सही आंसर आपका हो जाएगा। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 2.4 ग्राम पर लीटर जो था इसका अमाउंट था। इसके बाद है ह्यूमन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, तो ये भी नहीं था। ह्यूमन एडीए तो नहीं था, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों नीट 2021 का ये क्वेश्चन, nowadays it is possible to detect the mutated gene causing cancer by allowing the radioactive probe to hybridize its complementary DNA in the clone of cells following by its detection using autoradiography because। तो दोस्तों ये एनसीईआरटी की लाइन है कि जो म्यूटेटेड जीन जो है दोस्तों वो आपका फोटोग्राफिक फिल्म में नहीं दिखा, क्योंकि प्रोब की उसकी कोई भी कॉम्प्लीमेंटरिटी उसके साथ नहीं होगी, तो ये आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नीट 2021 का ये क्वेश्चन, आपको बताना है एडीए डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इनटू डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, एडिसन्स डिसीज, पार्किंसंस डिसीज या फिर डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों आपको लिम्फोसाइट डालने पड़ते हैं, जो कि आप जानते हैं इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नीट 2020 का ये क्वेश्चन, आपको बताना है द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट करेक्ट। पहला है द प्रो इंसुलिन हैज़ एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड, तो ये तो दोस्तों आपका ट्रू स्टेटमेंट है कि इसमें ए बी और सी सब होते हैं प्रो इंसुलिन में। इसके बाद है फंक्शनल इंसुलिन हैज़ ए एंड बी चेन लिंक्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड वाली बात दोस्तों गलत हो जाएगी। डाइसल्फाइड ब्रिजेस से ये लिंक्ड होते हैं, तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, इसीलिए बी आपका स्टेटमेंट सही हो, बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन ई कोलाई, तो ये भी दोस्तों सही स्टेटमेंट है। और मैन जो है उनमें इंसुलिन जो है वो प्रो इंसुलिन के रूप में सिंथेसाइज होता है, तो ये भी सही स्टेटमेंट आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीट 2020 का ये क्वेश्चन, बीटी कॉटन वेराइटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बैसिलस thuringiensis बीटी इज रेजिस्टेंट टू फंगल डिसीजेस, प्लांट नेमाटोड्स, इंसेक्ट प्रेडेटर्स या फिर इंसेक्ट पेस्ट, तो दोस्तों इंसेक्ट पेस्ट आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि क्राई प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं, जो कि इंसेक्ट पेस्ट से इनको रेजिस्टेंट बनाते हैं। आपको दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि जो आपका जो क्राई 1AC है और क्राई 2AB है, तो ये दोस्तों आपका काम आता है कॉटन बॉलवर्म के लिए, और दोस्तों एक और है क्राई 1AB। क्राई 1AB जो है दोस्तों आपका कॉर्न बोरर के लिए काम आता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, आपसे ये भी कभी पूछ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीट 2020 का ये क्वेश्चन, आपको मैच करना है बैसिलस thuringiensis, तो आप जानते हैं कि जो ये क्राई प्रोटीन बनाता है, तो ए का 4 हो जाएगा, तो ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्मस एक्विटिस दोस्तों आप जानते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज बनाता है, बी का 3rd हो जाएगा, जिसका पीसीआर में यूज़ करते हैं। इसके बाद है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस, तो ये एक प्लांट वेक्टर है जो कि एक क्लोनिंग वेक्टर के रूप में दोस्तों प्रयोग होता है प्लांट्स में, इसमें टीआई प्लाज्मिड होता है, तो सी का 1 हो जाएगा। इसके बाद है सैल्मोनेला टाइफोमेरियम, तो इसी में दोस्तों स्टैनली एंड कोहेन ने पहला आरडीएनए मॉलिक्यूल बनाया था, तो डी का 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन by multinational companies without authorization from the concerned country is referred to as। नीट 2019 का क्वेश्चन, तो दोस्तों एनसीईआरटी हमको बासमती राइस का इंट्रोडक्ट का एग्जांपल देते हुए बताती है कि इसको हम कहते हैं बायो पायरसी, कि जब एक बायो रिसोर्सेज जो हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है विदाउट ऑथराइजेशन उस कंट्री से, तो उसको हम बायो पायरसी कहते हैं। बाकी ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑथराइज टर्म नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नीट 2020 का ये क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन आज का, द लॉज एंड रूल्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज आर टर्म्ड एज बायो पेटेंटिंग, बायो एथिक्स, बायो इंजीनियरिंग, बायो पायरेसी, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बायो पेटेंटिंग, कि ये जो एक पेटेंट टाइप का कर दिया जाता है ताकि ऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन
हो, अनऑथराइज एक्सप्लॉयटेशन बायो रिसोर्सेज का दोस्तों ना हो, इसी के लिए दोस्तों इंडियन पेटेंट्स बिल भी लाया गया था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों आप कम्युनिटी पोस्ट में आना मत भूलिएगा, डेली एमसीक्यूज हम वहाँ पर अपलोड करते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।